ना बर्फी मेरे में वहमा बस सदने बिछा इस सदन की रख लो लाज माँ इस सदन की रख लो लाज माँ मेरी विनती को ठुकराना। हे श्याम के प्रेमियों, श्याम को छोड़ो, उसको जाने दो, दरबार में आ एक कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। मेरी विनती को ठुकराना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। हे जगदम्बे, मैंने दिल लाचार, सुनो माँ मेरी सुनो। जिस घर की वहाँ जोत जगाऊं मैं चुआ दे दो एक चुआ। वो साचे दरबार की कोई ना बोला भाई में कैसे दरबार में अब देखो उधर से देखो किधर जा रहा
पहुंचा, लेकिन नहीं, वो नुकसान पहुंचाने नहीं आए, वो भजन सुनने के लिए आए। जिस घर के दिए वहाँ जोत जगाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी जोत सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठूं बैठ के बच्चों का दिल पहला जाना, जो सूखा दिया हमें भोग लगा जाना। मैं दोषी तू निर्दोषी, मैं दोषी तू निर्दोषी है माँ, मेरे दोषों को जो सूखा किया हमें कभी उसका माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटो पहला कर दे, इसी बात पर पूरी करे माँ, हलवे का भोग में लगाऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, हे माँ मुरादे पूरी कर दे।
करने के लिए बैठे हैं। माँ मद मीठा, माँ मदिराई, माँ से माखन, माँ से मलाई, माँ है जैसे अर्श का जीना, माँ ही बच्चा, माँ ही मदीना। कहते हैं यूं ही लहू का रंग पैदा नहीं होता और कोई किसी पे सैदा नहीं होता। अगर जर जाती तेरी माँ वो से बेधड़क तो आज इस दुनिया में पैदा नहीं होता। सत्य महत्व को बुलाओगे कद करूंगी जगीरा, कब करूंगी जगीरा, कब करूंगी जगीरा। सुनती है सबकी फरियादें माँ, मेरी भी सुन लेगी माँ, मेरी भी सुन लेगी कर मेरे आओ जोत जगाओ शीश नवाओ आरती लगाओ करके आओगी मैं मनाऊंगी जब भी आऊंगी आऊंगी कहते बंधु परमानंद ईश्वर अल्लाह तेरा सबको संपत्ति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा सबको संपत्ति दे भगवान। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोलिए सब बोलिए। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे सावरिया मन भाए गयो सावरिया मन भाए सावरिया मन भाए गयो सावरिया हे गोपाल हे मगन मुरारी हे रघुरिया हे रघुरिया हे रघुरिया हे रघुरिया हे रघुरिया हे रघुरिया हे बोल सच्चे दरबार की। आइए इसके साथ ने रखा। ये कथा आरंभ होती है 3 जन्म पहले। क्या कारण था कि उनका नाम तारा पड़ गया और क्या कारण था कि कलयुग में भी माँ भगवती के नाम के साथ उनका नाम पूजा जा रहा और हर जागरण में प्रत्येक जागरण में माँ भगवती के जागरण के अंदर तारा रानी का पावन इतिहास सुनाया जाता है, जिनका नाम था नंदा और सुनंदा। ऐसी पावन संतनी, ऐसी पावन भक्तनी, हिंदू धर्म का सबसे पावन वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग, जिसे हम एकादशी 11 का वर्ग बोलते हैं, ऐसा पावन वर्ग, ऐसा बड़ा वर्ग वो दोनों बहनें संयुक्त रूप से करा करती। एक समय ऐसा आया कि दोनों बहनों ने संयुक्त रूप से उस व्रत को रख लिया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को आदेश दिया कि बहन बाजार में जाओ
और व्रत को खोलने के लिए फलहार लेकर। छोटी बहन को चंचल स्वभाव की थी, खेल के लिए बाजार में जाने लगी। कहते हैं कि विधि का विधान और किस्मत का लेख कोई बदल नहीं सकता। उसके विधान में लिखा हुआ था कि उससे कुछ तुच्छ कर्म कराने हैं, उसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि वो ऐसे तुच्छ कर्म करेगी कि अपने जीवन को ही नष्ट कर देगी। पहली बात आने जा रही है, इस कथा के माध्यम से 9 बातें पता चलेंगी कि हमें कम बोलना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए, तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा एक शब्द भी हमारे आचरण को बदल देगा, हमारे जीवन को पलट देगा। उदाहरण के तौर पर हम किसी को बुलाते हैं, भैया इधर आना, ये सम्मान पूर्वक बुलवाया गया। अगर उसमें एक शब्द बदल दे, ओए इधर आना, ये अपमान पूर्वक बुलवाया गया। आपके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, उन्हीं शब्दों के आधार पर आपका आचरण तोला जाता है। इसलिए जब भी बोलो सोच कर बोलो, कम बोलो और तोल कर बोलो। और वही एक शब्द सुनंदा के जीवन को भी पलट गया, नष्ट कर डाला। किस तरह से साक्षात मां सरस्वती जिव्या पर विराजमान हो गई, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था कि उससे तुच्छ कर्म करवाने। बाजार में नादान निर्दोष खेलती भी आ रही है, स्वयं ये कार्य करना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत का लेख था, विधि का विधान था। इसलिए साक्षात मां सरस्वती जिव्या पर विराजमान हो गई और एक शब्द उसके मुख से बदल दिया, फलहार की जगह मुख से मांसाहार निकाल दिया। बोली सच्चे दरबार। इतना कहते ही वो व्रत ही खंडित हो गया। हिंदू धर्म का सबसे पावन व्रत, सबसे बड़ा व्रत इसीलिए माना गया है। हमारी माताएं बहनें नाना प्रकार के व्रत रखते हैं, किसी कारण से भूल से वो खंडित हो जाए, टूट जाए, तो इनका प्रायश्चित है। आप सोमवार के व्रत रखते हो, 16 सोमवार करने के बाद उद्यापन करते हो, किसी कारण से वो खंडित हो जाए, टूट जाए, तो उनका प्रायश्चित है। आप फिर से क्षमा याचना करके सोमवार के व्रत और रखकर फिर उद्यापन कर सकते हो। लेकिन एकादशी का व्रत अगर खंडित हो गया, टूट गया भूल से भी, तो इसका पाप 7 जन्म तक नहीं छूटता, पाप भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी से हमारी माताएं बहनें इस व्रत को नहीं रखती, और जो भी रखती हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़ी निष्ठा पूर्वक। विधान में लिखा हुआ है कि जीवन में, संपूर्ण जीवन में मनुष्य प्राणी को एक ना एक दफा 11 का व्रत जरूर रखना चाहिए। बोली सच्चे दरबार। एक शब्द उसके मुख से बदल गया, फलहार की जगह मुख से मांसाहार निकल गया, मति भ्रष्ट हो गई। क्योंकि जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो विचार भी भ्रष्ट निकल गए, हमारी सोच ही बदल जाती है। मांस के टुकड़े ढूंढती फिर रही है। एक सज्जन पुरुष ने कहा, बड़ी बहन जो मां की अटूट भक्त थी, दूसरे जन्म में अपने शुभ कर्मों के द्वारा इंद्रलोक की अप्सरा बन गई, और छोटी बहन जो श्रापग्रस्त थी, दूसरे जन्म में छिपकली की योनि में आ गया। छिपकली की योनि को हम नीच योनि मानते हैं, क्योंकि वो कीट पतंगों का सेवन करते हैं। ये उस समय की बात है जब महर्षि घोष ने यज्ञ रचाने का आह्वान किया। तो घी डालता हूँ, डाल दो थोड़ा घी डाल दो। यज्ञ रचा